विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ त्यागी बलिदान माता स्वरूप की अवधि का आनंद हितवादिनी आचार्य दीदी का मैं अपने हृदय से उनके त्याग और बलिदान को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और साथ ही साथ मैं साफ साफ शब्दों में इस विश्व के तमाम जनता के सामने में झारखंड सरकार की नपुंसकता, शोषण विरोधी नीति और एक अत्याचारी चेहरा को आपके सामने रखना चाहूंगा। आनंद मार्ग प्रचारक संघ आत्मोक्षार्थम जगत हिताय की भावना से पूरे विश्व में मानवता की सेवा और कल्याण के लिए जाना जाता है। उसी कड़ी में पिछले 25 वर्षों से अवधि का आनंद हितवादिनी आचार्य दीदी पेटरवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सेवा का कार्य कर रही थी धातु में। अभी कुछ दिन पहले से भारत सरकार द्वारा नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट भारत माला के नाम से उस होकर पास कर रही है। मैं ये बताना चाहता हूं यहाँ के तमाम जनता जनार्दन को और इस सोई हुई सरकार को, जिस ब्रह्मचारिणी सत्य निष्ठा पर अपने जीवन को आधारित करने वाली सन्यासिनी ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उसके लिए जमीन दौलत और कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अन्याय के विरुद्ध लड़ना उसका धर्म था। ये झारखंड की सरकार और भारत की सरकार बिना मुआवजा दिए, बिना किसी प्रकार का नोटिस दिए, उन्होंने आश्रम पर, अगर मेरे शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने दिन दहाड़े आक्रमण किया और हमारी दीदी का कत्ल किया। एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट किया जिस परिस्थिति के तहत यहाँ के सीओ ने, पेटरवार के सब इंस्पेक्टर ने, एसडीएम ने, सब लोगों ने एक षड्यंत्र रचकर उनके ऊपर इतना दबाव दिया और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उस अपमान को वह सह न सकी और अंतर्गत उन्होंने आत्माहुति मानवता के लिए दे दी। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं महाभारत को, उस इतिहास को मत भूलिए जिस दिन द्रौपदी का चिरहरण हुआ और पूरी मानवता यह सोच रही थी कि द्रौपदी एक महिला है और उसका एक महीने का चिरहरण हो रहा है। नहीं, पूरी मानव जाति के लिए, नारी समाज के लिए अपमान की बात थी। और उसका परिणाम क्या हुआ? वह वस्त्र हरण करने वाला, वो अपमान करने वाला शासक, व्यक्ति, समाज, परिवार, उसकी दुर्दशा आपके सामने था। इतिहास गवाह है। आनंद मार्ग के संस्थापक और प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी को यही भारत की सरकार झूठे आरोप में जेल में बंद किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि उनके जहर दिया गया था उनको मारने के लिए, उनको गुंडे भेजे गए थे मारने के लिए पटना के बांकीपुर जेल में। लेकिन आपको याद होगा कि वो आनंद मूर्ति जी उस जहर को शिव की तरह विष समझ कर पी गए और नीलेश्वर बन गए। और उन्होंने अपनी संगठन को जेल से ही पूरे विश्व में फैलाया। तो हम वैसे गुरु का शिष्य हैं जिसको कि पूरी दुनिया की सरकार भी डिगा न सकी। हमारे गुरुदेव का